एक छोटे से गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत अकेली थी क्योंकि उसके माता पिता शहर में काम करते थे और वह अपनी दादी के साथ रहती थी। एक दिन उसे घर के बाहर एक काली बिल्ली मिली। उसकी चमकती लाल आंखें थीं और उसकी चाल बहुत अजीब थी। सीमा को बिल्ली बहुत रहस्यमयी लगी। फिर भी उसने उसे दूध पिलाया। बिल्ली ने दूध पी लिया और सीमा को घूरने लगी। उस रात सीमा को लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने जब आंखें खोलीं तो खिड़की पर वही बिल्ली बैठी थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सीमा ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और वह फिर से सो गई। अगले दिन जब वह स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि दादी बेहोश पड़ी हैं। पास में वही काली बिल्ली बैठी थी, लेकिन इस बार उसके पंजे खून से सने थे। सीमा घबरा गई और उसने पड़ोसियों को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि दादी बहुत डर गई थी, इसीलिए बेहोश हो गई। सीमा को समझ नहीं आया कि दादी किससे डरी थी, लेकिन उसे शक हुआ कि यह सब बिल्ली के कारण हो रहा है। उसी रात सीमा को फिर से अजीब आवाजें सुनाई दी। वह हिम्मत करके उठी और टॉर्च जलाकर देखा। उसे लगा कि बिल्ली अब सामान्य नहीं रही। उसका शरीर बड़ा हो गया था, उसकी लाल आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके दांत नुकीले हो गए थे। जैसे ही सीमा ने भागने की कोशिश की, बिल्ली ने एक डरावनी आवाज निकाली और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन दादी ने सीमा को बताया कि यह कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक बुरी आत्मा थी जो कई सालों से इस घर में किसी न किसी रूप में आती थी। सीमा को बहुत डर लगने लगा, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसी रात जब बिल्ली फिर से आई तो सीमा ने अपने हाथ में भगवान की मूर्ति पकड़ ली और बिल्ली की ओर बढ़ी। अचानक बिल्ली दर्द से चीखने लगी और काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। उसके बाद गांव में कोई भी रहस्यमयी घटना नहीं हुई। लेकिन अब भी जब कभी रात को हवा चलती तो सीमा को लगता कि कहीं दूर से कोई लाल आंखें उसे घूर रही हैं।